हम सभी पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। निश्चित ही जीवन कैसे जीना चाहिए, मिला है इसलिए मिला है, या हम इस पर्याय में आए हैं, क्यों आए हैं, ये प्रश्न हमारे जीवन में आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हमारा जीवन बला बन जाए। जीवन बला बने उसके पहले जीवन जीने की कला सीख लेनी चाहिए। जीवन को कल हमने देखा, कितनी भी संकट आ जाए लेकिन मुझे घबराना नहीं है। आते हैं आएंगे, क्योंकि आपने कर्म बंद किया है, आपने ही किया है। इस बात का भी हमें श्रद्धांजलि करना चाहिए कि कर्म बंध के कर्ता भी हम ही, कोई दूसरा नहीं। हाँ, और भोक्ता भी हम ही है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है। अगर एक कर्ता और भोक्ता हमारे जीवन में समझ में आ जाए तो सिद्धांत समझ में आ जाएगा। आज हम उदय में रोते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बंध तो हमने ही किया था। जबकि मुझे कारण पर जाना चाहिए, कार्य में समता रखना चाहिए। तब तो चिंतन का मतलब एक ही है, विपाक विजय धर्म ध्यान का मतलब भी है, कार्य लेंगे ही कार्य सूत्र है न्याय दर्शन का, कार्य लेंगे ही कार्य। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसका कार्य बिना कार्य के कर। दुख आया है तो कष्ट है, परेशानी है, वेदना है, उसका कारण है। अब ऐसा हो गया, हम रोने लगे, दुखी हो गए, विपत्ति आ गई, हम धैर्य खो बैठे, अधीर हो गए, हमने संकलेश परिणाम शुरू कर दिए, हम मानसिकता में आ गए, तनावग्रस्त हो गए, बहुत परेशानी है, मुसीबत है, और इतने तनाव में आ गए कि कहीं डिप्रेशन में ना हो जाए। लेकिन हमने विचार ही नहीं किया कि क्यों, ये तनाव किस बात का, ये मानसिकता किस बात की, कि जब हमने बोया है तो आया है। अब बोया है, आया है, तो क्या करना चाहिए? रोने से काम नहीं चलेगा। कितने भी आंसू बहा लोगे तो आंसू बहाने से आपके कर्म नहीं कटेंगे, अब तो असाधा व्यक्ति कर्म का और आश्रम प्लस में हो जाएगा। किसमें होगा? असाधा व्यक्ति कर्म के आश्रम में। पहले आपने वही काम किया और फिर आप दूसरा काम फिर कर रहे हैं, आप कर्म उदय में भी नया कर्म बंद कर रहे हैं। ध्यान रखना, संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक ज्ञानी है और एक अज्ञानी, और यही दोनों में अंतर है। अज्ञानी कर्म के उदय में संकलेश परिणाम करके नया कर्म का बंद कर देता है और कर्मों की श्रृंखला को मजबूत कर लेता है। और ज्ञानी जी कर्म के उदय में समता रख करके कर्म को निझीड़ कर देता है
और आगामी संपन्न कर देता है। नवीन कर्म का आश्रय नहीं होता। इसी का नाम तत्व चिंतन है, तत्व ज्ञान है, तत्व बोध है। स्वाध्याय करने का भी उद्देश्य यही है, उपदेश सुनने का भी उद्देश्य यही है, और पूजन करने का भी उद्देश्य यही है। यहाँ भगवान के पूजन कर रहे थे, पूजन करने के बाद हम जैसे ही पहुंचे कोई विपत्ति आ गई, संकलेशता में डूब गए, और कल पूछे भैया मंदिर क्यों नहीं आए थे, क्या करें, बहुत मानसिकता हो गई। क्या छोड़ दिया आपने? मंदिर छोड़ दिया, भगवान छोड़ दिए, गुरु छोड़ दिए, कर्तव्य छोड़ दिया। तो तुम्हारा जो कर्म का उदय आया है, ऐसा करने से दुख कम हो जाएगा, हाँ, विपत्ति दूर हो जाएगी। देखो अभी तो आपको ऐसे कर्मोदय में और ज्यादा विशेष रूप से सावधान होने की आवश्यकता थी, और ज्यादा संभलने की आवश्यकता थी, और सप्ताह रखने की आवश्यकता थी, ताकि वो कर्म का उदय आया है तो आसानी से निकल जाए। और सिद्धांत ये है, अगर कर्म का तीव्र उदय भी आ गया है और अपने कर्तव्यों में हम लीन है ज्ञानी हो, तो कर्म मंद होकर के निकल जाएगा। कैसे? कर्म उदय मंद होकर के निर्जीव हो जाएगा। सिद्धांत की बात कर रहा हूं। आया कर्म का उदय, पुत्र के लिए सर्प ने डस लिया, तो क्या उन्होंने पूजन करना छोड़ दी? बेटे को भी वहां लिटा दिया, तुम्हें पूजन की पड़ी है, तुम्हारे बेटे को डस लिया, पूजन तो बाद में हो जाएगी, लेकिन बेटा चला जाएगा तो क्या होगा? कौन कह रही है? मां। लेकिन भक्त भगवान की भक्ति में डूबा है, और इतना तन्मय है। आप होते तो क्या करते हैं? सुबह भैया छोड़ के भाग जाते, भगवान आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप तो ये मिल जाओगे। हाँ, लेकिन धनंजय ने ऐसा नहीं सोचा। इतना श्रद्धान था, क्या था? इसका नाम है श्रद्धान, आस्था। ये है सच्ची निष्ठा, कि जब हम भगवान के चरणों में बैठे हैं और आराधना कर रहे हैं, तो सिद्धांत को पढ़ा है कि भगवान की भक्ति करने से हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। राजेश भैया पूजन करते हैं ना, प्रतिदिन हम क्या पढ़ते हैं इसमें? विघ्नौघा प्रियम याति शाहि भूतपन्नगा विषम याति स्तोयमाने जिन्हें सुने। ओहो ज्ञानियों, जब हम पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, इसको हम भूल जाते हैं। और इसका मतलब सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, विपत्ति पर अगर भूल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी आस्था कमजोर, आपका सिद्धांत कमजोर है। और जब तक आस्था मजबूत नहीं होती है, तब तक जीवन में जो चमत्कार होना चाहिए वो नहीं हो पाते। मैं नहीं कह रहा हूं तुम चमत्कार के लिए भक्ति करो, लेकिन भक्ति की विशुद्धि से जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलता। बोलो, स्रोत में अंतर है क्या? वक्ता स्रोत वही तो है, वही एक ही भाव है, वही कल्याण मंदिर है।
ओ महामंत्र, ओहो, दुनिया का सर्वोच्च शक्तिशाली सर्वशक्ति संपन्न है आप, जिसके पास महामंत्र है, कौन बाल बांका कर सकता है? आप सर्वोच्च शक्ति के मालिक हैं। कोई बाधा, महामंत्र ऐसा अद्भुत महामंत्र, ऐसा अद्भुत महामंत्र है, जिस महामंत्र का प्रभाव अगर आप एक बार मन योग से स्मरण कर लें, एक पद का भी स्मरण कर लेते हैं, तो सागरों पर्यंत के पाप कट जाया करते हैं। एक महामंत्र की आराधना करने वाला, जीव जाप करने वाला, विधि पूर्वक तीर्थंकर जैसे प्रगति का भी बंद करने का सुयोग प्राप्त करने और अधिकारी बन जाता है। शास्त्र में लिखा है, आगम में लिखा है। महामंत्र है, नमोकार जैसी शक्ति तुम्हारे पास है। देखो ना, नमोकार मंत्र की अद्भुत में आज पूरे देश में गूंज रहा है और गूंजेगा। हाँ, 9 तारीख को पूरे विश्व में गूंजेगा। ऐसा अद्भुत महामंत्र है, जिसकी महिमा और जिसके जीवन में इतना तो समझ में आ रहा है कि नमोकार महामंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। इसलिए आज भी आप देख रहे हैं, अगर किसी राज्य में शपथ दिलाई जा रही है, उसमें भी महामंत्र पढ़ा जा रहा है। हाँ, देश और राष्ट्र में शपथ दिलाई जा रही है, वहां भी महामंत्र की गूंज हो रही है, क्योंकि इतना पता है कि महामंत्र का जहां गूंज हो रही है, उसकी अद्भुत वर्णाएं जहां विकीर्ण हो जाती है, वहां पर सब कुछ सफलता ही सफलता है। ये मालूम चल गया कि महामंत्र की पवित्र वर्णाओं से ही देश और राष्ट्र में अमन चैन होगा, शांति की स्थापना होगी। इस बात का ध्यान, इसलिए देश के लिए परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है, परमेष्टि मंत्र की आवश्यकता। परमेष्टि मंत्र में ऐसा अद्भुत मंत्र है, ये श्रद्धान हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह कुछ हो रही है। अभी हम बिहार करके आ रहे थे, मुंगेर से, भागलपुर मुंगेर होते हुए सिकंदरा, वहां पर मेरा एक मंदिर पे रुकना हुआ, शिव मंदिर था, जो भी हो। और जैसे मेरा बिहार होने वाला था, वहां पर नमोकार मंत्र पढ़ा जा रहा है, नमोकार मंत्र की गूंज हो रही है। इसके वहां पर नमोकार मंत्र, और वो चलाया जा रहा है नमोकार मंत्र में। काफी लंबा बयान कर लिया, मुझे नमोकार मंत्र की धुनी सुनाई दे रही है। तो कहां पर ये पढ़ा जा रहा है, कहां पर ये चल रहा है, मालूम चलो समझेंगे। नवकार महामंत्र के प्रति लोगों की आस्थाएं भी बढ़ती चली जा रही है, और बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि विश्व की महाशक्ति और विश्व का अगर कोई अद्भुत महाशक्तिशाली मंत्र है, उसका नाम नवकार महामंत्र है। ऐसा महामंत्र है, जिसके पास हो उसको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको तो विरासत में मिला है, इसको आप बुद्धिशाली हैं, अहोभाग्यशाली हैं कि आपने जहां जन्म लिया है, ज्ञानी हो, विरासत में मिल गया मुझे। क्योंकि
गर्भ में जब संस्कार किए जाते हैं नाभि में नमोकार महामंत्र सुनाया जाता है। जन्म होते ही संस्कार, बालक जब प्रथम दर्शन करता है उसको नमोकार सुनाया जाता है। 8 वर्ष का होता है जब मूल गुणों के संस्कार दिए जाते हैं तो महामंत्र दिया जाता है। उठते बैठते सुनते हर पल महामंत्र है। अब बतलाओ, जब मेरे पास दुनिया की सर्वोच्च शक्ति मेरे पास है तो भय किसका? कौन सी विपत्ति, कौन सी आपत्ति? महामंत्र के प्रभाव से बड़ी विपत्ति भी क्यों ना आ जाए, वो विपत्ति भी जय कुमार जी संपत्ति बन जाती है। देखा है बनते हुए? देखा नहीं? घड़े में हाथ डाला, क्या बना? बना ना? किसके प्रभाव से? नाम का हाथ बन गया। सोचिए, महामंत्र के प्रभाव से ऐसी अद्भुत शक्ति, अद्भुत मंत्र तुम्हारे पास है, नाम का हाथ बन गया। विचार तो अग्नि का नीर बन गया। भैया, अग्नि का नीर बन गया, कमलासन पर विराजमान कौन? सती सीता, सीलबंद नारी। लेकिन सील का अद्भुत प्रभाव, स्मरण किया तो किसका? ऐसी विपत्ति में स्मरण किया सीता ने किसका? महामंत्र नमोकार का स्मरण चल रहा है। रोम रोम में आस्था बसी हुई है। हृदय में अगर प्रतिष्ठित है तो महामंत्र नमोकार। नहीं कहता हूं, आत्मा के प्रदेशों में महामंत्र नमोकार को प्रतिष्ठित कर दो। आत्मा के प्रदेशों में कर्म प्रदेश भाग जाएंगे, क्योंकि जहां परमेष्टि मंत्र विराजमान हो जाए, महामंत्र विराजमान हो जाए, उसके समक्ष कर्म टिकने वाले नहीं। इसलिए प्रदेशों में बसाओ। मैं रोम रोम की भी बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश प्रदेश की बात कर रहा हूं। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में कितने प्रदेश है आत्मा के? आत्मा के, आपकी आत्मा कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। कितने हैं? अनंत नहीं होते प्रदेश आत्मा के। कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेश। आपका शरीर अनंत प्रदेशी, आपका शरीर अनंत प्रदेशी है, लेकिन आत्मा असंख्यात प्रदेशी। शरीर स्कंद है, उद्गम है, स्कंद है, वो अनंत प्रदेशी है। आत्मा संख्यात प्रदेशी है, उसके प्रत्येक प्रदेश में नमोकार मंत्र का वास हो जाए। मैं तो कहता हूं, धरती के कण कण में, परमाणु परमाणु में महामंत्र की गूंज हो, तो देश के लिए, विश्व के लिए परमाणुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में शांति हो जाए, युद्ध होते हैं सब बंद हो जाए, इतनी महाहिंसा हो रही है सब बंद हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि परिणामों में शांति हो जाएगी, परिणामों में विशुद्धि आ जाएगी, तो कोई भी देश एक देश के प्रति कभी बुरी दृष्टि से देखेगा, लालसाएं बढ़ेगी नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं विघ्नौना कल्याणयान्ति सात्वी हो पन्नगामिसं निर्विस्ताम याति स्तूयमाने जीवेषु। स्तवन करने से सब विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। फिर आपको दुनिया में भागने की आवश्यकता है, इधर उधर माथा फोड़ी करने की आवश्यकता है, तो व्यर्थ में क्यों छाती पूरा करते हो? क्यों करते हो? कहां कहां तुम भागते हो? एक कहता है मेरी कुंडली में राहु की दशा खराब चल रही है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया, और पहुंच गया जोशी के पास और उसने कहा तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हारा राहु का निवारण हो जाएगा। दूसरा कहता है मेरी शनि की दशा चल रही है, मैं परेशान हूं, उसने कहा वहां चले जाओ। मंगल की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, ध्यान रखो, इसका मतलब तुम्हारी आस्था कमजोर है। ध्यान रखो, जिसने अपनी दशा को सुंदर बना लिया उसके लिए ग्रहों की दशा कुछ भी नहीं कर सकती है। अपनी दशा को इसने सुंदर बना लिया, आस्था का आलोक जिसके पास है, संयम की सुगंध जिसके पास है, कौन सा ग्रह काम करेगा? कोई करेगा। वितराग परमात्मा जिसके हृदय में विराजमान है उसके लिए कोई ग्रह दशा काम नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखो। इसलिए दुनिया में कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, मात्र जागने की जरूरत है। इसकी मात्र जागने की जरूरत है। जो जाग गया, वितरागी परमात्मा के पास बैठ गया, उसके लिए राहु केतु कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखो। इसलिए दुनिया में भाग करके मिथ्यात की वृद्धि मत करो। मिथ्यात की वृद्धि मत करो। सबसे बड़ा कष्टप्रद अगर कोई है तो मिथ्यात, उसी से तुम परेशान हो, उसी की तुम वृद्धि कर रहे हो। ये पर्याय तुम्हें मिली है कि मिथ्यात की वृद्धि के लिए नहीं, अभी तो मिथ्यात की हानि करनी है और सम्यक्त की वृद्धि करनी है। इसकी इसलिए हम सम्यक्त के लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही अपने जीवन में सम्यक्त का लाभ हो जाए। कौन सा लाभ हो जाए? आप तो कहते संपदा का लाभ हो जाए। हाँ, कि भगवान एक कोटि से दूसरी कोटि तैयार हो जाए। हाँ, एक महल से दूसरा महल तैयार हो जाए। मेरे पास एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी आ जाए, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री खुल जाए, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री खुल जाती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। क्या क्या दुनिया का सुकून पा लिया जैसे। भगवान के पास भी, और कई लोग तो भगवान को भी अल्टीमेटम देते हैं। भगवान अगर ऐसा काम हो गया ना, समझ रहे ना, बस ऐसा काम हो गया और हो गया आपके पुण्य योग से, तो मैं सोने का छत्र, और नहीं हुआ काम तो अब सोचो। तो कई लोग तो ऐसा भी करते हैं,
मनोती लेकर के, मान्यताएं लेकर के बैठ गए और कार्य नहीं हुआ, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि मंदिर जाना भी बंद कर दें। इसका मतलब तुमने धर्म को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं। वहां भी तुम संसार की आकांक्षाओं को लेकर के वितरागी भगवान के पास भी तुम वितरागी बनकर के पहुंचे। हाँ, वही वित्त तुम्हारे चित्त में है, तुम्हारा चित्त कैसे विशुद्ध होगा जबकि हम चित्त की शुद्धि के लिए जाते हैं। किसके लिए? चित्त की शुद्धि के लिए जाते हैं, मन की शुद्धि के लिए जाते हैं, हृदय की शुद्धि के लिए जाते हैं वितरागी परमात्मा के पास सिर्फ विशुद्धि को पाने के लिए। इसके लिए क्योंकि विशुद्धि का आलय है, वहां पर ऊर्जा का भंडार है, वहां पर विशुद्ध वर्णाएं प्राप्त होती हैं। उसी का संग्रह करने के लिए हम मंदिर आते हैं, ना कि संसार के पदार्थ संग्रह करने के लिए। यही सबसे बड़ी कमी हमारे जीवन में, ये हमारी जो दिशा है ना, एक गलत दिशा चल रही है। इसलिए आपको पहले ही सावधान कर दिया है कि मंदिर में आप प्रवेश करें तो निस्सही बोल करके करो। इसका मतलब आप निस्सही नहीं बोलते। कितने लोग निस्सही बोलते? हाँ, देखो सबने हाथ उठा दिए। मैं किस निस्सही की बात कर रहा हूं? मैं निस्सही की बात कर रहा हूं। निस्सही अगर आप बोल करके प्रवेश करते हो भैया, तो आकांक्षा नहीं होगी संसार की, कोई विकल्प नहीं आएंगे, मंदिर के कसाई नहीं आएंगे, इच्छाएं जागृत नहीं होगी, क्योंकि आप निस्सही बोल करके प्रवेश करना है। लिखा है शास्त्र में, अरे भक्ति में निसंग हम जिनाना है, मैं जिनाना जा रहा हूं, निसंग होकर के जा रहा हूं। लेकिन आप निसंग होकर के नहीं आते, आपको तो संग की आदत पड़ गई है। कोई ना कोई संगी साथी चाहिए। ध्यान रखना, जबकि मोक्ष मार्ग निसंग है। ऐसा है कि परमात्मा का द्वार जो है, या निसंग होकर के जो पहुंचता है, वही वितरागता को उपलब्ध होता है, वही सम्यक को प्राप्त कर पाता है। और निसंग होकर के नहीं, ससंग होकर के पहुंचेगा तो कुछ भी नहीं मिलता उसके लिए। और जो निसंग होकर के पहुंचता है ना, उसके लिए इतना मिलता है, इतना मिलता है, वो संभाल नहीं पाता। वितरागी परमात्मा से इतना मिल जाता है उसके लिए। बोले भगवान वितरागी है, कुछ नहीं देते। हाँ, वितरागी परमात्मा कुछ नहीं देते, क्योंकि उनका देने लेने का काम नहीं है। देने लेने का काम छोड़ चुके हैं, इसलिए कृत हो गए। कैसे हो गए? कृत हो गए हैं, वो नहीं देते। लेकिन निसंग होकर के जो भक्ति की जाती है, परमात्मा की निष्काम निकांक्षित भक्ति करने वाला वितरागी परमात्मा में जो कहीं नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भाव विशुद्धि बनती है। और वितरागी परमात्मा की स्तुति करने से, वंदन करने से जो सम्यक्त का लाभ होता है, जो विशुद्धि का लाभ होता है, उस विशुद्धि के प्रभाव से सातिशय पुण्य जागृत होता है, और सातिशय पुण्य के प्रभाव से हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही सिद्धांत तो मुझे समझने की आवश्यकता है। ये सिद्धांत जहां समझ में आ जाता है, बस
सीता जैसी सीलबंद नारी भी अग्नि के कुंड में प्रवेश कर जाती है, निर्भय होकर के। कैसे? निर्भय होकर के। सोचिए, हम परिस्थिति आने पर बदल जाते हैं। मेरे जीवन में कोई परिस्थितियां आ जाए तो मेरी मनस्थिति बदल जाती है, और यही बदलने की आदत जो तुम्हारे जीवन में है, यही तुम्हें बदलने नहीं दे रही है। हाँ, महान वह है, कितनी भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, लेकिन मना स्थिति नहीं बदलना चाहिए। मना स्थिति में अंतर नहीं आना चाहिए। मना स्थिति रही तुम्हारी अच्छी रही तो कोई दिक्कत नहीं, मन चंगा। हाँ, उसमें भी आनंदित है, उसमें भी नहीं मुरझाओगे, खिले रहोगे, तुम्हारी मुस्कान कम नहीं होगी। सीता अग्नि के कुंड में प्रवेश कर गई, चेहरे पर मुस्कान है, मुरझाई नहीं है, आभा है, क्योंकि मालूम था अग्नि का कुंड क्या कर सकता है। कितनी श्रद्धा मजबूत थी। परिस्थिति कितनी जीवन में आई, लंका में रहना पड़ा, रावण ने हरण कर लिया, लेकिन इतनी मुसीबत में आने पर, इतनी परिस्थिति आने पर भी, कर्म का उदय आने पर भी सीता अटक रही, घबराई नहीं, क्योंकि नवकार महामंत्र की शक्ति थी। इसकी नवकार महामंत्र की शक्ति जिसके पास थी, वितराग भगवान की जिन भक्ति जिसके पास थी, इसका क्या था? कितनी परिस्थिति आई आपके जीवन में? कैसी कोई परिस्थिति आती है क्या? क्या जीवन था? जब इतिहास उठा करके देखो, पुराण पढ़ो, तुम थोड़ी सी मुसीबतों में घबरा जाते हो। वहां तो देखो, एक राजकन्या, राजमहलों में रहने वाली, वो भी महापुरुष बलभद्र राम की पत्नी, जिसका पति त्रिशत सलाह का पुरुषों में महापुरुष, जिसका देवर अर्धचक्री नारायण। विचार करें। उसके बाद कहा, वो सो पटका में, उसके बाद भी वहां से आती है, जंगल में छोड़ दिया, तो सोचा ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं किया। आप सोचेंगे ये क्या है? गर्भभार से पीड़ित, जंगल में छोड़ दिया, इससे बड़ा भी कोई संकट होता है? फिर भी वो घबराई नहीं, घबराई नहीं। वो बात अलग है, कभी ध्यान में डूबती है, पश्चाताप की कभी आंसू मेरे ही कर्म का उदय। क्या उंगली कहीं नहीं उठाई? अभी तो हमेशा चिंतन है, तत्व चिंतन, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञानी, कर्म सिद्धांत के ज्ञाता। ये विवाद विचय धर्म ध्यान चल रहा है, ये मेरे ही कर्म का उदय है, किसी का दोष नहीं है इसमें, किसी का दोष नहीं कि मेरे स्वामी ने मुझे क्यों छोड़ दिया, कभी विचार भी नहीं किया। वो क्या भावना रखते हैं इतने? हाँ, मेरे स्वामी से इतना जरूर कह देना,
क्या इतना जरूर कह देना कि जैसे किसी के कहने से मुझे जंगल में छोड़ दिया, किसी के कहने से बीतरा की चिंतन को मत छोड़ देना। क्या आस्था थी, ऐसी आस्थावंत नारी जिनका स्वर्ण अक्षरों में इतिहास लिखा जाता है। आज हम थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो घबरा के अपनी मनस्थिति को कहां से कहां ले जाते हैं। लोग कहां से कहां घबरा जाते हैं, कई लोग तो क्या से कहां सोच लेते हैं, तो कई लोग तो जीवन लीला को समाप्त करने की भी विचार कर लेते हैं। ध्यान रखना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये कभी भी अपने जीवन में परिस्थिति कितनी भी आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, ऐसे विचार मत करना। कौन से विचार? समझ गए ना? आप तो ज्ञानी आत्मा हो ना। कभी भी आत्महत्या के विचार मत करना। ज्ञानी कितनी भी संकट आ जाए, कोई बात नहीं, आएंगे आए हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ये सुख दुख दोनों मेहमान है, मेंबर नहीं है। क्या है? ये मेहमान है, मेहमान कितने समय का राजकुमार भैया? कितने समय रहेगा? अरे ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन और रुक जाएगा तो जितनी आव भगत कर दोगे, और आव भगत बंद कर दो तो बहुत जल्दी चला जाएगा। तुम सम्मान करना, आदर सत्कार करना बंद कर दो, अधिक समय तक नहीं ठहरेगा। सोने घर का पाहुना जो आवे जो जाए। सोने घर का, घर सोना था, वो गया तो कहाँ रुकेगा, चल देगा। आप सम्मान करते हो, आपकी आदत पड़ गई सम्मान करने की, तत्काल सम्मान करना है। स्वागत सम्मान की परंपरा बंद कर दो। विजय भैया, इस स्वागत सम्मान की आदत जो बनी हुई है, इसकी आदत छोड़ दो। मेहमान का मत करो सम्मान, मत करो स्वागत। तुम माला लेके खड़े रहते हो, एक हाथ में माला है, एक हाथ में प्लेट है, तिलक भी लगाना है और माला भी डालना है, सवाल भी उड़ाना है। अब इतना करोगे और अच्छे अच्छे व्यंजन भी खिलाना है, सुबह नाश्ता भी देना है अच्छा सा, अच्छा भोजन भी होना चाहिए, और बीच बीच में और ध्यान रखना चाहिए, रुकने का स्थान भी अच्छा होना चाहिए। तो मेहमान व्यवस्थाएं बंद कर दो देना, इस बात करना। मैं जहां कह रहा हूं समझ रहे हो कि कर्म में तुम स्वागत सम्मान करते हो, कर्म सत्ता में आकर के बैठ जाते हैं, और जितना तुम सम्मान कसाई के द्वारा करते हो उतना ही उसकी स्थिति बन जाती है। बनती के नहीं? कर्म की स्थिति को प्रदान करने वाला क्या है? बोलो। आपका गुस्सा, आपका अहंकार, आपका छल कपट, आपका लोभ लालच,
क्योंकि 4 प्रकार का बंध होता है सिद्धांत में। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। ये प्रकृति और प्रदेश योग से होने की ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसमें जो स्थिति और अनुभाग मिलता है, क्या मिलता है? स्थिति और अनुभाग, इसमें सबसे ज्यादा कार्य न करें कसाय। क्या है? स्थिति अनुभाग कसाय तुम होते, स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से इससे होते हैं, कसाय से होते हैं। इसलिए कसाय सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आप कसाय के द्वारा स्वागत करना बंद कर दो तो कर्म, इस स्वागत सम्मान की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपके यहां कोई आए तो बोले महाराज ने कहा, कर्म सिद्धांत की बात कर रहा हूं। जो कर्म है वो आपके पास टिकेंगे ही नहीं, सत्ता में ज्यादा समय तक नहीं। इसका इसलिए अनुभाग विशेष नहीं हुआ तो विशेष फल भी नहीं देंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, समय आपका हो गया है। तो कितनी भी हमारे जीवन में परिस्थिति आ जाए, लेकिन मनोस्थिति को मत बदलना। देखो सीता को समझो, हमेशा स्मरण करो, क्या करो? चरित्र पढ़ो। क्या सीता का इतिहास है, क्या अंजना का इतिहास है, क्या धैर्य और क्या क्षमता। कहीं भागी क्या? नहीं, कहीं भी नहीं। एकमात्र वितराग धर्म और कहीं भी नहीं। महामंत्र की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को अपने जीवन में हमेशा हमेशा ही आस्थावंत होकर के प्रयोग करो, स्मरण करो, चिंतन करो, मनन करो और बांटो भी, उसकी सुगंध फैलाओ। क्या करो? सुगंध फैलाओ। सब महामंत्र की सुगंध में रहे, उसकी दया चारों ओर रहे, उसकी पवित्र वर्णाएं सभी जगह फैले और उसके आभा मंडल में जो रहेगा एक दिन वो महामंडल को पालेगा। बस ऐसा सिद्धांत करो, इसी